गंगा कहाँ है तू? पता नहीं दादी उसे कहाँ लेकर गई है। वो ठीक होगी ना बस। गंगा, गंगा, तू ठीक है ना? तू कहाँ चली गई थी? दादी कहाँ लेके गई थी तुझे? हाँ, कुछ कहा उन्होंने? तू ठीक है ना? लेकिन सागर, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। और जब तक तुम हमारे साथ हो ना, गंगा को कुछ नहीं हो सकता। तो जज साहब का छोटा बेटा है ना? और वो लड़की? अरे ये वही विधवा लड़की है जिसे चतुर्वेदी जी घाट से उठाकर अपने घर ले आए थे। लेकिन ये दोनों इस जगह इस तरह सबके सामने, ये जज साहब का लड़का उस विधवा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? भैया मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। छी 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 छी। अगर बड़े खानदान का लड़का अगर ऐसा करेगा तो हम जैसे साधारण परिवार के लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा भैया? अरे भैया होगा क्या, इनकी देखा देखी हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। अभी किसी पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते। वो भी देखो, जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाएगी और कल पूरा शहर थू थू करेगा हमारे नाम पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुलकित जैसे स्मार्ट लड़के को मुट्ठी में करना भारद्वाज के बस का नहीं कर रहा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर भारद्वाज। अरे मिस्टर भारद्वाज, हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे पुलकित बेटा, तुम? अच्छा, तो तुम भी मिस्टर भारद्वाज की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो? वेरी गुड। आप जानते हैं? हाँ पुलकित, एक्चुअली इन्होंने ही मुझे बचाया है। मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा था और फिर अचानक मेरी मुलाकात इनसे हुई और उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं और मैंने इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे। उसके बाद फायदा ही फायदा। मिस्टर भारद्वाज की कंपनी ने बहुत ही कम समय में पूरी ईमानदारी से खूब नाम कमाया और काफी सारे क्लाइंट्स भी। देखो पुलकित बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तुम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल देर मत करो। ओके, जब मामा जी ने आपकी इतनी तारीफ कर दी है, आपको इतनी अच्छी तरह जानता है, तो शक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट्स डील। ओह, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको बहुत बहुत। प्लीज। यही तो चाहता था मैं। मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम पुलकित। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तेरी ये जिद मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। चतुर्वेदी खानदान का से बरसों पुराना नाम सम्मान में मिट्टी में मिलने दूंगी। बाहर के लोग चीथड़े उड़ा देंगे हमारी, अगर उन्हें पता चला कि मैंने तेरी शादी एक विधवा के साथ की। और वैसे भी लल्ला, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे रिश्तों की आज्ञा नहीं है। तू धर्म को अनदेखी करेगा? धर्म की इज्जत करता हूं मैं दादी। ईश्वर पर मैं भी विश्वास करता हूं, आप ही से सीखा है मैंने। लेकिन अगर आपका शास्त्र ये कहता है कि एक विधवा लड़की अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं कर सकती है, अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती है, तो नहीं मानता मैं आपका शास्त्र। अम्मा जी ने तो हमेशा हमें विधवा समझा, लेकिन बहू जी, वो तो हमें बेटी की तरह प्यार करती थी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन तूने देखा ना मम्मी ने तेरे साथ कैसे बिहेव किया। अगर तुझसे प्यार करती तो इस तरह कड़वी बातें नहीं सुनाती तुझे। अम्मा जी, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आऊं? सागर ने गंगा की मांग भर दी। दोनों जिद पे अड़े हैं, किसी की नहीं सुन रहे। आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है हमने। सागर एक होनहार लड़का है और देखते ही देखते इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स में उसका नाम शामिल हो सकता है। इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, इससे पहले कि अम्मा जी को कुछ हो जाए, रोक लीजिए प्लीज। अपने बेटे को समझाइए।